जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख धर्म और संप्रदाय के बारे में। क्या हुआ था ना, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे धर्म संप्रदाय का उदय हुआ। तो वही चीज लिखा हुआ है, छठी शताब्दी का धार्मिक उदय और ऐतिहासिक पन्ने, उसको इतिहास में दर्ज किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटसना यानी तुरंत। देखिए, भारत के प्रमुख धर्म जैसे हो गया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, उसके बाद कपालिक, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस सारे सब धर्मों का क्या हुआ था ना, छठी शताब्दी में उदय हुआ था। तो एक को हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अलग अलग लेक्चर है, क्योंकि दोनों थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए अलग अलग। इसके संस्थापक आप लोग को कमेंट करके बताना है, और इसके भी संस्थापक कौन है इसको भी कमेंट करके बताना है। आज हम लोग पढ़ेंगे आजीवक संप्रदाय के बारे में, लिंगायत के बारे में। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिख दिया है लिंगायत, उसको हटा दीजिएगा ये वो। और कपालिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भगवान शिव का क्या बोलते हैं, एक्चुअली में जो भगवान शिव के 3 रूप है, वो लिंगायत बोलते हैं जिसमें शिवलिंग का पूजा किया जाता है, एक कपालिक जिसमें भूत पिचास का पूजा किया जाता है, और एक शिव भगवान का पूजा किया जाता है। उसके बाद देखेंगे वैष्णव संप्रदाय के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के बारे में कहा जाता है कि इन लोग पूरा निरामिष रहते हैं, कोई भी जीव हत्या नहीं करते हैं, मांस मीट मछली वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। छठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। देख रहा है, 72 संप्रदाय का उदय हुआ। हम लोग तो मानते हैं किस धर्म को, हम लोग किस धर्म से, हिंदू धर्म से ना। हिंदू कोई धर्म नहीं है बाबू, सनातन धर्म का है, सनातन धर्म होता है, हिंदू धर्म नहीं है कोई। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आजीवक संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? आजीवक संप्रदाय के बारे में। इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं भाई? कोई भी संप्रदाय हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसका कोई तो एस्टेब्लिश्ड क्या होगा ना, यानी संस्थापक कोई होगा। तो इसके जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाते हैं मोंगली-पुत्तिस गोसाल। कौन हो जाते हैं? मोंगली-पुत्तिस गोसाल, इनका नाम है मोंगली-पुत्तिस गोसाल। तो क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ देता है क्वेश्चन। तो मोंगली-पुत्तिस गोसाल। और देखो इसका राजकीय संरक्षण, अब इसको कौन कौन राजा के द्वारा संरक्षण मिला। तो अशोक के पिता जो था बिंदुसार, अशोक के पिता, अशोक अभी जस्ट पढ़ाएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, उसमें देखेंगे कि अशोक के पिता जो थे, जिनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। वो जो है आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कौन से संप्रदाय को? तो क्वेश्चन ये आता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को जो है बहुत सारे गुफा जो है दान में दिया था। कौन दिया था दान में? तो क्वेश्चन आता है कि आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे, उनको दान के रूप में किसने भूमि दिया था? तो किसने दिया था? अशोक ने दिया था। अशोक ने अपनी आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा जो है दान में दिया था। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। आजीवक संप्रदाय को किस राजा का संरक्षण मिला? तो बिंदुसार को, बिंदुसार का संरक्षण मिला। बिंदुसार कौन था भाई? अशोक का बाप था। अशोक का बाप कौन हो जाता है? बिंदुसार हो जाता है। बिंदुसार का बाप कौन हो जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानता था, जबकि उसका बेटा आया बिंदुसार, तो उसका बेटा माना किसको? आजीवक संप्रदाय को। और इसका बेटा आएगा अशोक, तो वो मानेगा बौद्ध धर्म को। क्लियर है? अगला देखते हैं भागवत धर्म के बारे में। किसके बारे में भाई? भागवत धर्म के बारे में। इसमें देखो इसके संस्थापक हो जाते हैं वासुदेव। भागवत धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? वासुदेव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागवत धर्म का संस्थापक कौन है, तो यहाँ मार के आ जाना है वासुदेव। अगर यदि वासुदेव नहीं रहेगा ऑप्शन में, अगर यदि नहीं रहेगा तो कृष्ण को मारना, कृष्ण रहेगा तो कृष्ण को मारना है। तो भागवत धर्म के संस्थापक कौन हो जाता है? वासुदेव हो जाएगा। क्लियर है? मुख्य दर्शन, इस धर्म का सबसे अधिक जो जोर दिया गया है भक्ति पर दिया गया है इसमें, यानी भागवत धर्म के लोग बहुत ज्यादा भक्ति किया करते हैं। उसके बाद देखो इसमें जो है बलि को, कर्मकांड को और पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। बोला है किसी भी जीव का हत्या नहीं करना है, बलि नहीं देना है। इसमें जो है भक्ति को देखो, भक्ति को इसमें क्या माना है, तो सबसे अधिक जोर दिया है, वैल्यू सबसे ज्यादा दिया है भक्ति को, कि सबको बोला है कि भक्ति वगैरह करो, लेकिन जीव हत्या नहीं करो। कर्मकांड का कोई चर्चा नहीं किया है। उसके बाद पशु हत्या पर रोक लगा दिया है कि कोई भी जानवर को मार के नहीं खाना है। उसके बाद देखो भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध करते थे। क्लियर है? अगला देखो, अगला हो जाएगा आपका शैव धर्म। शैव धर्म का उद्भव और साक्ष्य, इसका उद्भव कहाँ से होता है और इसके बारे में प्रमाण हम लोग को कहाँ से मिलता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे भाई? शिवलिंग का क्या मिला था? एक साक्ष्य मिला था। तो वही चीज लिखा हुआ है, शिवलिंग का पहला साक्ष्य मिला है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन यह जो है
प्रमाणिक नहीं है, मतलब प्रमाण नहीं मिला है, हम लोग अनुमान लगाए हैं। एक्चुअली में क्या मिला था, तो एक शिवलिंग जैसा एक आकृति मिला हुआ था और उसके बगल में जो है भूत पिचास का जो रहता है ना, मतलब जो शिव भगवान के निकटवर्ती क्षेत्र में जो जो रहता है, जैसे साढ़ हो गया, मतलब नंदीवेल हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, तो उससे हम लोग अनुमान लगाए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शिवलिंग शिव धर्म को मानते थे। इसमें हम लोग अनुमान लगा के, लेकिन हम लोग को कोई साक्ष्य नहीं मिला था, प्रूफ के तौर पर कोई एविडेंस नहीं मिला था। क्लियर है? तो क्वेश्चन है कि शैव धर्म का पहला प्रमाण कहां से मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से शिवलिंग का पहला साक्ष्य मिलता है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक मतलब सिद्ध नहीं किया गया है, हम लोग माने हैं, लेकिन एक होता है ना कोई चीज को सिद्ध करना। जैसे अब ये बोतल है, ये बोतल हमको कहीं पे मिलेगा, तो इसके बारे में हम लोग क्या इसके बारे में हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे कि किससे बना होगा, किससे बना होगा, अनुमान लगा के बता सकते हैं कि प्लास्टिक का बना होगा। और अगर यदि इसमें अनुमान यदि नहीं लगा पाए, तो इसमें हम लोग लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा या फिर इसका पूर्ण विवरण नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या इसको सिर्फ अनुमान के माध्यम से ही हम लोग इसको मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। भगवान शिव की उपासना की जाती है किसमें भाई? शिव धर्म के लोग शिव की उपासना करते हैं। शिव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक पाए जाते हैं। शिव धर्म को अभी भी है, दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग जो हैं शिव धर्म को मानते हैं। शिव धर्म का बहुत बड़ा वहाँ मंदिर बनाया गया है। उसके बाद देखो, इसकी जानकारी जो है मत्स्य पुराण में भी मिलती है। कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण में। पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन उसका प्रमाणिक तौर पे कोई सिद्ध नहीं हुआ है। मत्स्य पुराण में हम लोग सबसे पहली बार देखते हैं कि इसका प्रमाणिक अनुमान मिला है, मतलब प्रमाणिक साक्ष्य मिला हुआ है। तो शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है कहाँ से भाई? मत्स्य पुराण में। यानी मत्स्य पुराण को अगर यदि पढ़ेंगे तो उसमें देखना है कि शिवलिंग का पहला साक्ष्य के रूप में जो है प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है। क्लियर है? तो पहला नॉन प्रमाणिक यानी प्रमाणिक नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। अनुमान के द्वारा हम लोग बताए हैं कि यहाँ के लोग जो है शिव भगवान की पूजा किया करते होंगे। लेकिन मत्स्य पुराण जब पढ़े तब हम लोग को पता चला कि शिव भगवान का पूजा किया करते थे यहाँ के लोग। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन आता है कि शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से। उसके बाद बोलेगा कि शिवलिंग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन प्रमाणिक जब जोड़ दिया जाएगा तो मत्स्य पुराण आ जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्या है भाई? शैव धर्म और उसकी शाखाएं। बोल रहे थे अभी, इसकी 3 शाखाएं हैं, पशुपति, कपालिक और लिंगायत। इसमें जो है लिंगायत में क्या करते हैं, इस तरह का शिवलिंग का एक मूर्ति लगा, मतलब पत्थर का बना हुआ रहता है, इसका पूजा किया करते हैं। तो इसका विकास जो है कहाँ से होता है? कर्नाटक में अधिक हुआ है। प्रारंभ कहाँ से हुआ है भाई? अलम्बा प्रभु ने किया है। इसका प्रारंभ कौन किया है? तो अलम्बा नामक एक व्यक्ति था जिनको कहा गया अलम्बा प्रभु। तो लिंगायत देखो क्या है? शैव धर्म का शाखा। शाखा मतलब क्या होता है? इसी का पार्ट है, ब्रांच। इसका अलग अलग ब्रांच है, जैसे हो गया लिंगायत, कपालिक और एक हो गया आपका पशुपति। लिंगायत का जो प्रचार किया है या फिर लिंगायत के बारे में जो बताया है उसका नाम है अलम्बा प्रभु। क्या नाम है? अलम्बा प्रभु। और इसका विकास क्षेत्र देखा गया है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक के लोग जो है सबसे ज्यादा लिंगायत धर्म को मानते हैं। उसके बाद देखो, शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये क्या है भाई? शिवलिंग है ना, तो इसकी पूजा किया करते हैं कर्नाटक वाले अधिकतर। उसके बाद देखो, शव को जलाते नहीं है बल्कि दफना देते हैं। इन लोग का कहना है कि शव को जलाना नहीं है, क्योंकि शिव जो भगवान शिव हैं इनके ही तो भभूति है, तो इसको जलाना नहीं, इसको दफना दो, तब ना कंकाल मिलेगा। और कंकाल वगैरह, उसके बाद भस्म, ये सब किसका रूप है? तो शिव भगवान का है। अगला देखो, कपालिक। ये जो है नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। इन लोग जो है जो कपालिक धर्म को मानते हैं ना, शैव के अंतर्गत ही आता है कपालिक धर्म। तो कपालिक धर्म को मानने वाले क्या करते हैं? जो नर खोपड़ी यानी कोई मनुष्य है, वो मर गया है, यहाँ पे तो दफना दिया गया था ना, वही दफना वाला खोपड़ी अगर यदि मिल जाता है तो उसमें भोजन ग्रहण करते हैं ना, खाना खाते हैं, और उसी से जो है जल पीते हैं। ये कौन से धर्म को मानने वाले? तो कपालिक, शैव धर्म के अंतर्गत आता है कपालिक, और कपालिक धर्म को मानने वाले। क्लियर है? मद्यपान करते हैं। मद्यपान में ना दारू पीते हैं। उसके बाद अस्थि भस्म को पूरे शरीर में लगा लेते हैं। अभी देखना ना, क्या बोलते हैं, जब क्या नाम है, प्रयागराज में जब मेला लगता है, कुंभ मेला, तो उसमें बहुत सारा साधु क्या करता है, अपने शरीर में पूरे दहे में क्या करता है ना, भस्म को माखे घूमता है। तो वो सब कौन धर्म के मानने वाले होंगे? तो कपालिक धर्म को मानते होंगे।
क्लियर है। उदाहरण नंगा साधु कपालिक होते हैं, जो नंगा साधु भी देखने को हम लोग को मिलता है, जो कोई कोई तो पहनवा नहीं करता है कुछ और कोई कोई लंगोट पहनता है यहाँ पे। क्लियर है। तो ये सब कौन धर्म को मानने वाले होते हैं? कपालिक धर्म को। उसके बाद आते हैं हम लोग पशुपति के बारे में बात करते हैं। शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा होती है। इन्हें जो है प्रचार्थिक भी कहा जाता है। प्रचार्थिक किसका नाम है? पशुपति वाले। और यही इसको हम लोग अभी मानते हैं फिलहाल हम लोग इसको मानते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं। और कपालिक तो हम लोग मानते नहीं, हम लोग यदि कपालिक को मानते तो भस्म वगैरह लगाते ना। और शिवलिंग को भी हम लोग थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, काहे कि भगवान शिव के बगल में ही शिवलिंग रखा जाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। देखें हम लोग कि शैव धर्म की 3 गो शाखा मिला, जिसमें कपालिक की बात किए, उसके बाद लिंगायत का बात किए और पशुपति का बात किए। अगला देखो, अगला हम लोग बात करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। किसके बारे में भाई? वैष्णव धर्म के बारे में। इसका मुख्य बिंदु क्या होता है? देखो, इसका मुख्य बिंदु हो जाता है, इसमें भगवान विष्णु का भौतिक महत्व है। मतलब भगवान विष्णु का जो भौतिक महत्व मतलब फिजिकल महत्व है। फिजिकल मतलब उनका मूर्ति का रूप देते हैं, उसके बाद उसकी पूजा आराधना किया करते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है इसमें, भगवान विष्णु का भौतिक महत्व है। इनकी चर्चा जो है पुराणों में की गई है। इनकी चर्चा कहाँ पे की गई है? पुराणों में की गई है। वैष्णव धर्म, इसमें क्या करते हैं भाई? देखो, इसमें इसको कहा जाता है, वैष्णव धर्म के वाले जो है इसको कहा जाता है अवतारवाद। अवतारवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? अवतारवाद बोला जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों ने अवतार लिया है, मतलब भगवान ने अवतार लिया है। पुराणों में जो है भगवत विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है, जिसमें आ जाएगा राम, किसके अवतार हो जाएंगे? तो विष्णु के अवतार हो जाएंगे राम। उसके बाद परशुराम भी जो है ये आपके विष्णु के अवतार हो जाएंगे। उसके बाद कृष्ण भगवान जो है ये भी विष्णु के अवतार हो जाएंगे। और मत्स्य और बौद्ध, ये सब भी जो है ये सब किसके अवतार है भाई? तो ये सब विष्णु के ही अवतार हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, देख रहा है इतना अवतार ले रहा है, जिसके कारण इसका क्या नाम दे दिया गया है? अवतारवाद। तो वैष्णव धर्म आएगा, या फिर कोई बोलेगा कि अवतारवादी धर्म कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन में रहेगा वैष्णव धर्म, तो मार के आ जाना है। उसके बाद देखो इसकी विशेषता देखते हैं। तो इस धर्म को अवतारवाद भी कहा जाता है। इसे मानने वाला पूर्णतः क्या होता है भाई? शाकाहारी होता है। और इसमें बताए थे वैष्णव धर्म के लोग जो है पशु हत्या पर रोक लगाए थे, नर बलि पर रोक लगाए थे। उसके बाद यहाँ पे शाकाहारी की भी बात करता है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश का धार्मिक सफर, यानी मौर्य वंश के लोग जो थे, मौर्य शासनकाल के लोग जो थे, वो उसका किस तरह धार्मिक सफर प्रारंभ होता है। तो अभी बताएं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। किस धर्म को मानता था? तो वो आपका जैन धर्म को मानने वाला था। और जब मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तब याद करो, बताए थे कि मगध में क्या हुआ था ना, अकाल पड़ गया था 12 साल का। तब वहां का जो सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, ये चल गया था दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के कर्नाटक के सरवनबेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया था संलेखना विधि के द्वारा। इसको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद इसका बेटा आता है बिंदुसार। कौन आता है भाई? बिंदुसार आता है। किस वंश से बिलोंग करता है? मौर्य वंश से ही बिलोंग करता है। इसका बाप, बिंदुसार का बाप माना जैन धर्म को, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है बिंदुसार, ये मानता था आजीवक संप्रदाय को। इस कौन से धर्म को मानता था भाई? आजीवक संप्रदाय को मानता था। अभी कुछ देर पहले भी बताए थे इसको, जब मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे, और अभी भी बता रहे हैं। उसके बाद ये भी बताएं अभी कि बिंदुसार का जो बेटा आता है अशोक, तो अशोक क्या करता है? आजीवक संप्रदाय के लोगों को, यानी साधुओं को गुफा देता है दान में। 4 गो गुफा देता है। 4 गो गुफा का आप लोग को कमेंट में आंसर करना है। 4 गो गुफा का नाम। एगो हम वो बता देते हैं, कर्ण चोपड़ा, और एगो विष्णु झोपड़ी। 2 गो हम बता देते हैं, 2 गो आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए। उसके बाद देखो इसका बेटा आता है अशोक। बिंदुसार का बेटा कौन आता है भाई? अशोक। हालांकि बिंदुसार का 2 बेटा था, एक था सुसीम, जो क्या बोलते हैं उसको, जम्मू कश्मीर में शासन कर रहा था, और अशोक जो था ये अवंती में शासन कर रहा था। अच्छा, अवंती को कौन जीता था, इसके बारे में हम जब क्या बोलते हैं बिंदुसार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। क्लियर है। तो अशोक कहाँ पे शासन कर रहा था? अवंती में। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, जब उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में कुछ विद्रोह हो गया था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो प्रजा थे, वो विद्रोह कर रहे थे इसके बेटा सुसीम के खिलाफ। तो सुसीम नहीं सका, सुसीम था बड़ा बेटा, थोड़ा शरीफ बच्चा था, तो ये इसको बोला गया, मतलब बिंदुसार को बोला गया सुसीम के द्वारा
कि पापा वहाँ पे लोग विद्रोह कर रहे हैं, मेरा बात ही नहीं मान रहा है। बोला ठीक है, हम अवंती के राजा अशोक को भेजते हैं, मेरा छोटका बेटा ये मरखा था तो यहाँ गया थी, क्या बोलते हैं, उत्तर भारत गया, और उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों को एकदम खतरनाक तरीके से मार काट के सबको सुला दिया। उसके बाद पापा को फोन कर रहा है कि पापा कोई विद्रोह नहीं कर रहा है, कहाँ विद्रोह कर रहा है, कहीं कैसे सुधारा रे, तो कोई है ही नहीं है विद्रोह करने वाला, सब निपटा दिया। उसका जो छोटा छोटा वहाँ पे बच्चा था, मतलब उत्तर भारत के क्या बोलते हैं इसको, जम्मू कश्मीर के जो छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे छोटे, उसको रखा था, बाकी सबको मार के निपटा दिया था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो अशोक के संरक्षण में बड़ा हुआ, कोई जनता विद्रोह नहीं किया, और इस तरह करके अशोक जो है उत्तर भारत के लोगों को क्या किया था ना, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्लियर है, ये हो गया आपका अशोक का बात। तो इतना अभी हम लोग नहीं देखते हैं, खाली इसमें देखते हैं कि अशोक किस धर्म को मानता था। तो अशोक मानता था आपका बौद्ध धर्म को। तो क्लियर हो गया, मौर्य वंश के 3 शासक, 3 खतरनाक महान शासक। ये थोड़ा सा बकलोल हो गया, बाकी ये भी मरका था, इसी का तो पोता है ना। तो कहा भी जाता है कि दादाजी का खून आता है पोते में, तो वही चीज आ गया। क्लियर है, तो बिंदुसार देखें कि मौर्य वंश का धार्मिक सफर किस तरह प्रारंभ होता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का स्थापना करता है, ये जैन धर्म को मानता है, लेकिन इसका बेटा जो आता है बिंदुसार, इसका बेटा क्या आता है बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय को मानता है। और उसका बेटा आता है आपका अशोक, अशोक क्या कौन सा धर्म को मानता है भाई, बौद्ध धर्म को मानता है। क्लियर है, अशोक जो शासन किया पाटलिपुत्र से किया, उसके बाद संगीत वगैरह में रुचि रखता था अशोक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला देखो, अगला हम लोग बात करते हैं बराबर की गुफाएं। कहाँ पे है भाई, गया में है। क्वेश्चन आता है कि बराबर की गुफाएं गया में है, लेकिन ये एक चीज बताते हैं, गया की जो बराबर की गुफाएं है ना, बिल्कुल बराबर नहीं है। नाम दिया है खाली बराबर की गुफाएं, बाकी इस तरह करके है गुफा, तो इस तरह करके बना हुआ है। तो गया में एक जगह है जिसका नाम है बराबर। इस बराबर जगह पर 4 गुफाओं का निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया है, और यही अशोक है जिसने अपने बाप के संप्रदायों को, मतलब अपने बाप को कौन से आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है 4 गो गुफा दान में दिया था। क्या क्या नाम था, सुदामा नाम था गुफा का, एगो का नाम था कर्ण, एगो का नाम था चोपड़ा, एगो का नाम था 20 झोपड़ी, और कभी कभी दे देता है ये वाला लोमस ऋषि गुफा। ये एक आता है नया 5वां लोमस ऋषि गुफा। क्लियर है, तो कभी कभी क्या करता है ना, कर्ण चोपड़ा का दोनों को एक ही में मिला देता है। तो दोनों को याद रखें एक ही में, या फिर अलग अलग याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऑप्शन में क्वेश्चन अगर यदि ये पूछेगा कि बराबर की गुफाएं की संख्या कितनी है, तो 4 मार्क आना है, और अगर यदि ऑप्शन में 5 रहेगा इस तरह करके अलग अलग, तो 5 भी लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो कौन सी गुफा है, सुदामा, कर्ण चोपड़ा, 20 झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा। किसको दान में दिया गया था, तो आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दिया गया था। किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा। तो अशोक ने क्यों दिया था, क्योंकि उसका बाप बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़े भाई, हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें इतिहास के कालखंड देखो इस तरह करके प्रारंभ किए थे। पहला में हम लोग देखे पाषाण काल के बारे में, इसको प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत में रखा जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखे सिंधु घाटी सभ्यता को, इसको अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया था, इसको भी कंप्लीट देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे ऐतिहासिक काल। क्या स्टार्ट किए थे भाई, ऐतिहासिक काल, जिसमें वैदिक सभ्यता को देख चुके हैं। वैदिक सभ्यता के बाद थोड़ा सा हम लोग धर्म के बारे में पढ़ लिए, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पढ़ लिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, छठी शताब्दी स्टार्ट हो जाता है। तो छठी शताब्दी में क्या हुआ था ना, बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ था। अब बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ था, जिसको अभी इस वीडियो में लेक्चर में कंप्लीट करनी है। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है महाजनपद। क्या आता है भाई, महाजनपद। और देखेंगे कि 16 महाजनपद की चर्चा की गई है इतिहास में, और उसमें भी सबसे खतरनाक वाला, सबसे बड़ा साम्राज्य जो आता है मगध महाजनपद आता है। कौन से आता है, मगध महाजनपद आता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि मगध महाजनपद पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक है हसीन मसुकसा, जिसमें आएगा हर्यक वंश, उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश, फिर आएगा नंद वंश, फिर आएगा मौर्य वंश, फिर आएगा शुंग वंश, फिर आएगा कन्नव वंश, और लास्ट में आएगा आपका सातवाहन वंश। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आ गया तो आराम से ध्यान से पढ़ते रहिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।